Good morning to all. You all are most welcome to YouTube channel of ML Kaushik, an educationist and motivator. Dear friends, आज मैं एक स्वामी विवेकानंद जी की छोटी सी घटना आपको बताने जा रहा हूँ। जब स्वामी विवेकानंद छोटे थे और उनको ऐसा लगता था कि कोई भी व्यक्ति उनको मिले और उनको गाइड करे, और विशेष रूप से उनके जो परिवार है उसमें जब ऐसी स्थिति बनी कि जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो स्वामी विवेकानंद जो बड़े होकर के बने, बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। तो नरेंद्र से किसी ने कह दिया कि नरेंद्र तुम कलकत्ता जाओ, कलकत्ता जा कर के वहाँ पर काली का मंदिर है, वहाँ पहुँचो और वहाँ काली माँ से रुपए पैसे मांग लो, धन मांग लो, काली माँ आपको खूब धन दे देंगी। उनको धन की लालसा थी, उस समय धन की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता की खोज में वो घर से चल दी और वो कलकत्ता में काली कलकत्ते वाली के मंदिर में पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो वहीं पर फर्श पर एक चटाई बिछा करके स्वामी रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए थे। वहीं उनके 4-5 शिष्य भी बैठे हुए थे, उनसे वार्ता कर रहे थे। समय शाम का था। शाम के समय जब नरेंद्र वहाँ पहुँचते हैं तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, आओ नरेंद्र, तुम आ गए, मुझे मालूम था तुम आओगे। तो नरेंद्र सोचने लगता है कि इस बाबा को मेरा नाम कैसे मालूम है। तो उनके मन में ये बात स्पष्ट होने लगी कि बाबा कोई सिद्ध पुरुष हैं। और फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नरेंद्र बैठ जाओ, मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो, तुमको पैसा चाहिए, तुमको धन चाहिए। तो नरेंद्र फिर सोचने लगा, अरे बाबा को ये भी मालूम है मुझे पैसा चाहिए, धन चाहिए, जिसके लिए मैं आया हूँ, इसका मतलब मुझे यहाँ धन पैसा मिल जाएगा। फिर बाबा ने उनको बिठाया, चल कर के नरेंद्र पहुँचा था और शाम को भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और कहा कि कल हम गंगा सागर चलेंगे और गंगा सागर में स्नान करने के बाद में फिर आप आना और देवी माँ के मंदिर में अंदर जा कर के और माँ से मांग लेना, आपको जो मांगोगे सो मिलेगा। आपको तो धन चाहिए, आपको तो पैसा चाहिए। तो नरेंद्र कहते हैं हाँ, तो मांग लेना। दूसरे दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को लेकर के गंगा सागर जाते हैं, स्नान करते हैं और लौटने के बाद काली के मंदिर में अंदर नरेंद्र को जाने के लिए कहते हैं कि जाओ नरेंद्र मांग लो, पैसा मांग लो। नरेंद्र वहाँ जाता है और कहता है, हे माँ, मुझे ज्ञान दो, योग दो, वैराग्य दो। इस पर जब नरेंद्र आँख खोलता है तो कहता है, मेरे मुंह से क्या निकल गया, ये तो ज्ञान योग वैराग्य निकल गया, ऐसा क्यों निकल गया। फिर वो बाबा के पास जाके कहते हैं कि बाबा मेरे मुंह से तो गलत निकल गया, मुझे पैसा मांगना चाहिए था और ज्ञान योग वैराग्य पता नहीं कहाँ से आ गया। तो बेटा कोई बात नहीं है, फिर हम कल स्नान करने चलेंगे, लौट के आएंगे, आप फिर चले जाना और माँ भगवती से मांग लेना धन। तो अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, गंगा सागर स्नान किया और नरेंद्र को मंदिर में अंदर भेजा और नरेंद्र सोचता हुआ जा रहा है, कहता हुआ जा रहा है, धन 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 मांगूंगा, धन मांगूंगा, क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कह दिया था आपके बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, धन ही मांगना। और जाके कहता है, हे माँ, मुझे ज्ञान दो, योग दो, वैराग्य दो। जैसे ही आंख बंद करते हैं नरेंद्र तो उनके मुंह से ज्ञान योग वैराग्य निकलता है। अब वहाँ से मंदिर से निकल के आते हैं, कहते हैं, बाबा मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, आज भी मेरे मुंह से ज्ञान योग वैराग्य निकला है, ऐसा क्यों है। बोले कोई बात नहीं बेटा, एक लास्ट अंतिम मौका और देता हूँ और कल फिर स्नान करने चलेंगे और स्नान करने के बाद लौटने पर फिर अल्टीमेटली आप धन मांगना, भूलना मत। तो कहते हैं कि ठीक है बाबा। और फिर स्नान करके आते हैं और मंदिर में नरेंद्र को भेजा जाता है, नरेंद्र जाओ पैसा मांग लो, माँ भगवती से पैसा मांगो। तो नरेंद्र जा कर के जैसे ही आंख बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं
और पुनः वही मुंह से निकालते हैं, हे माँ मुझे ज्ञान दो, योग दो, वैराग्य दो। अब आँख खुलते ही नरेंद्र रोने लगता है और बाबा के पास जाकर के कहता है, बाबा मुझसे तो बार बार यही गलती हो रही है, मेरे मुंह से पता नहीं क्यों ज्ञान योग वैराग्य निकल रहा है, मुझे धन चाहिए। तो फिर बाबा उसको समझाते हैं, नरेंद्र तेरा धन तो यही है, तेरा धन ज्ञान योग वैराग्य है जो माँ भगवती ने तुम्हें दे दिया है। और जैसे यानी आपको ज्ञान योग वैराग्य चाहिए, ऐसे ही पूरे संसार को अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कुछ न कुछ चाहिए। तो आपका उद्देश्य पूर्ति, आपके जीवन की सफलता, आपके जीवन में जो उच्च शिखर पर पहुंचने की जो प्रक्रिया रहेगी वो ज्ञान योग वैराग्य के थ्रू रहेगी। और जो आज आपको मिल गया है, तो ऐसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने सहज प्रक्रिया द्वारा और नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया, और स्वामी विवेकानंद का नाम आज हम बड़े आदर के साथ लेते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, वो शक्ति पुंज हैं, हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और इस एक घटना से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है, और जैसे माँ भगवती का आशीर्वाद मिलने पर स्वामी विवेकानंद का जीवन सफल हुआ, ऐसे ही हम भी दृढ़ विश्वास के साथ, इच्छा शक्ति के साथ अपना जीवन सफल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।